हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे। हमारा आज का विचार है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किसे ओडिशा हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ओडिशा हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन हैं आपके सामने। वीरेंद्र नाथ दत्त, सावित्री राणे, अनिल वल्लूरी, जावेद इकबाल बानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सावित्री राणे। जी हाँ, सावित्री राणे को ओडिशा हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और कल हमने देखा था कि जावेद इकबाल बानी को जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कर्नाटक सरकार ने सभी कक्षाओं की नहीं, 5वीं तक की, 5th स्टैंडर्ड के नीचे की सभी कक्षाओं पर, सभी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो कक्षा 5वीं तक के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिलेबस उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। सिलेबस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनका सर्वांगीण विकास, जो कि ऑनलाइन क्लासेस से संभव नहीं है। इसलिए कर्नाटक की राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लास 5th तक के ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। जो आईटी सेक्टर में जो लोग नौकरी करते थे और कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुई है उनकी नौकरी, उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसमें जो लोग आईटी सेक्टर के हैं, बाहर काम कर रहे थे, अन्य प्रदेशों में जो प्रवासी लोग थे, तो उनको नौकरी देने से संबंधित ये पोर्टल है जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में एशियाटिक लायंस की संख्या में वृद्धि हुई है। और आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सही आंसर है 29%। जी हाँ, एशियाटिक लायन की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। और ये जो भारत में 2015 में टोटल एशियाटिक लायन थे 523। एशियाटिक लायंस की संख्या थी 523। और इनके लिए रिजर्व लैंड थी 22,000 किलोमीटर स्क्वायर लैंड थी। और अब इनके एशियाटिक लायंस की संख्या में वृद्धि हो गई है। और यह वृद्धि अब पहले 523 थे, अब हो गए हैं 674। और इनके लिए जो लैंड थी वो भी बढ़ गई है, वो है 30,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाटिक लायंस की संख्या में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले हम आपको बता दें कि एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिरी नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि भारत ने। जी हाँ, भारत ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है।
2024 तक इसका एजेंडा ये है कि 2024 तक कोयले का उत्पादन 1 बिलियन टन हो जाए। और इस वर्ष कोयले का उत्पादन का टारगेट है वो है 710 मिलियन टन, 710 मिलियन टन का टारगेट है। और कोयले की बात है तो इसलिए कोयला मंत्री का नाम आपको याद होना जरूरी है। कोयला मंत्री का नाम है प्रहलाद जोशी। इस समय भारत में कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील। लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है, यह किस राज्य में स्थित है? लोनार झील के पानी का रंग जो नीला, आसमान के रंग का गहरा नीला हुआ करता था, इस समय उस लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है। तो आपको बताना है यह किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और इस समय इसका रंग गुलाबी हो गया है। इससे सभी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं और इसकी जांच करने का जिम्मा दिया गया है नीरी नाम की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसे दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो रिसर्च करें और पता लगाएं कि लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी कैसे हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि यह झील महाराष्ट्र में स्थित है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने कोविड-19, मलेरिया और गठिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात से पूरी तरह से प्रतिबंध हटा लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइड्रोक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्लोरोक्वीन नाम की जो दवा है, ये दवा कोविड-19 में भी कारगर है और मलेरिया, गठिया के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि WHO द्वारा इसकी गलत जानकारी दी गई थी। एक जर्नल में एक गलत रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और इस हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा का कोविड-19 में उपयोग बंद कर दिया गया था, जो कि बाद में रिपोर्ट फर्जी पाई गई। तो अब इस दवा का उपयोग हो रहा है और भारत ने इस दवा के निर्यात से प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 11 जून, 12 जून, 13 जून और 10 जून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 जून। बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है 12 जून और यह शुरू किया गया था मनाया जाना 2002 में। और 2002 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यह शुरू किया गया था। और इस बार की थीम है, इस बार की बाल श्रम विरोधी दिवस की थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है, तो इस वजह से इस समय बाल श्रम की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इस वर्ष की थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। पहले से कहीं ज़्यादा चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाना है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति नकुरुनजिजा का निधन हो गया है? अभी एक अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति नकुरुनजिजा का निधन हो गया है 8 जून को। आपको बताना है कि वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुरुंडी। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में ये बुरुंडी नाम का देश है जहाँ पे जिसके राष्ट्रपति नकुरुनजिजा का निधन हो चुका है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पहली बार किसी अश्वेत की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति हुई है? किस देश में पहली बार किसी अश्वेत की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को, जो कि एक अश्वेत हैं,
की नियुक्ति हुई है चीफ ऑफ स्टाफ पद पर, जो कि पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है, किसी अश्वेत को। आइए देखते हैं हमारे कल के वीडियो का सही आंसर क्या है। हमने कल क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है? किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है। आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है। किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।